दोस्तों, बोला जाता है कि किसी भी काम को करने से शुरू करने से पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर हमें उस काम को क्यों करना। आज हजारों लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं और अलग अलग थॉट के साथ आते हैं, लेकिन हजारों लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको पता ही नहीं ये बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस बिजनेस के बारे में हम बता रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी को आपने ज्वाइन किया है, आखिर ये अपॉर्चुनिटी है कि आखिर ये बिजनेस है क्या, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वाकई ये इंडस्ट्री हमारे काम की है या नहीं है। क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री काम की नहीं होगी तो फिर टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर काम की होगी तो फिर हमें इसमें लगना पड़ेगा। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा ये जानना जरूरी है कि आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। इस इंडस्ट्री के बारे में डीपली आपको समझना जरूरी है। मेरे दोस्त, आज के डेट में इंसान दो ही तरीके से पैसा कमाता है। पहला, या तो वो जॉब करता है या तो वो बिजनेस करता है। यही दो तरीके हैं और यही दो तरीके से आज पूरी दुनिया के अंदर लोग पैसा कमाते हैं, या तो नौकरी करते हैं या तो बिजनेस करते हैं। अब किसी भी इंसान को अगर नौकरी करना हो तो नौकरी के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितनी अच्छी रहेगी, जितनी शानदार रहेगी, आपका जो जॉब है उतना बेहतरीन रहेगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार आपकी सैलरी डिपेंड करती है। दूसरा, जॉब में टैलेंट की जरूरत होती है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं पैसा कमाने के लिए जॉब कर लूंगा। जॉब में टैलेंट की जरूरत होती है, क्योंकि आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां कंपटीशन में खड़े हुए हैं। तीसरा, आज जो सबसे बड़ा चैलेंज जॉब के सेक्टर में है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे दोस्त, द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जॉब के सेक्टर में अपॉर्चुनिटी की कमी है। आज प्लेटफॉर्म है ही नहीं जहां से इतना सारा जॉब मिल सके। आज मैं आपको बताऊं, हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट मार्केट में ग्रेजुएट होकर आते हैं और 27 to 30% एम्प्लॉयमेंट रेशियो है, यानी लगभग 20 से 30 लाख लोगों के लिए रोजगार है। तो 70 लाख लोग जो मार्केट में बेरोजगार बैठे हैं, वो लोग हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी वो बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है, उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। आज मार्केट में आप जाके देखिए, अगर 5,000 वैकेंसी होती है तो 5-5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, यानी 4,95,000 लोगों को पता है कि इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, फिर भी भीड़ जाती है। और ये ऐसा देखने के लिए मिलता है कि आज जिसकी जितनी औकात होती है, जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन होती है, उससे कम वैल्यू की उसको जॉब मिल रही है। अगर कोई भी इंसान जॉब में जाता है तो उसको एक टाइम देना पड़ेगा और उसकी जो एक इनकम है वो सेट है ना। थोड़े दिन बाद इंक्रीमेंट होता है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। आपको लाइफ टाइम हमेशा किसी ना किसी के अंडर में उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज जॉब को लेकर लोगों के पास बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, वो है जॉब सिक्योरिटी थ्रेट। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करने के बाद भी कब उनकी नौकरी चली जाए इसकी कोई भरोसा नहीं है। और इस कोविड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को खुद देखा है, उन्होंने खुद समझा है कि आज क्या समस्या आ रही है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है, तो एक फैक्टर जो जॉब सिक्योरिटी थ्रेट है वो हमेशा लगातार लगी हुई है। ये वजह है कि आज के डेट में हर एक इंसान एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहा है। हर कोई ये सोच रहा है कि मेरे जॉब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम कहां से आ जाए, पार्ट टाइम एक इनकम कहां से आ जाए। हर कोई ये सोचने में लगा हुआ है। और हजारों लोगों को तो जॉब केवल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है। तो कई लोग ये सोच रहे हैं कि मैं आगे चलने के बाद जॉब ढूंढ लूंगा। तो आप समझिए कि जॉब के पीछे कितने बड़े चैलेंजेस हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सर मैं बिजनेस कर सकता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप एक बार सोच के देखिए कि क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च करके इन्वेस्ट कर सके और जिससे हम बिजनेस डेवलप कर सके। ये सोचने वाला विषय है और हमें समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री में हमें काम क्यों करना है, हम क्यों इसको सीरियस लें, सीरियस लेके करें या ना करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन बस इसको हल्के में लेते हैं, इसको सीरियस नहीं लेते हैं। मेरे दोस्त, इस पॉइंट पे आपको समझने की जरूरत है। अगर आप इन्वेस्ट कर भी देते हैं बिजनेस के लिए, तो क्या इन्वेस्टमेंट के बाद अगर किसी कारणवश अगर आपका बिजनेस नहीं चला, तो क्या हम उस बिजनेस न चलने की रिस्क को उठा सकते हैं? आज मार्केट में हजारों कंपटीशन है, ये समझना पड़ेगा। आज आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी नया बिजनेस खोलते हैं तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको सारा काम छोड़ के उसके पीछे लगना पड़ेगा, तब जाके वो बिजनेस डेवलप होगा। नेक्स्ट, आज टैलेंट की जरूरत है। आज बिजनेस में भयंकर कंपटीशन है। तो मेरे दोस्त, आज ये सोचने का विषय है कि हम किस कैटेगरी में अपने आप को फॉल करते हैं। आज हजारों ऐसे लोग हैं जो जॉब में भी हैं तो जॉब सिक्योरिटी थ्रेट से हमेशा परेशान है और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं।
या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है और बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे लोग क्या जमाने में कुछ बड़ा नहीं कर सकते? ऐसे लोग क्या अपने जिंदगी को अच्छे तरीके से नहीं जी सकते? मेरे दोस्त, ऐसे लोगों के लिए और इस क्वालिटी के लिए या इन चीजों से अगर कोई ऊपर उठना चाहता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को हल्के में लेते हैं। क्यों ये इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स के माध्यम से बताऊंगा। बोला जाता है कि जितना जरूरी किसी काम को करना है उससे ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पे करना। हर चीज ट्रेंड के अनुसार होता है। एक दौर था 1950 के दशक में प्लास्टिक का जब युग आया था, उस समय प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर जिसने भी पैसा लगाया वो खूब पैसा कमाया। लेकिन आज प्लास्टिक इंडस्ट्री में पैसा लगा के बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता है। 1960 के दशक में ऑयल इंडस्ट्री जब मार्केट के अंदर आई थी, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर जितने लोगों ने शुरुआत करी वो बहुत अच्छा पैसा कमाए। 1970 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई थी, वैसे ही 1980 में कंप्यूटर इंडस्ट्री आई थी। उस दौर में कंप्यूटर इंडस्ट्री के साथ जिसने बिजनेस किया आज क्रेट में उस इंडस्ट्री का हीरो है और इस इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। 90 के दशक में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री आई थी। आपने देखा होगा कि लोग एक एक एसटीडी पीसीओ लगा के और बहुत अच्छा पैसा कमाया करते थे। लेकिन क्या आज एसटीडी पीसीओ लगा के पैसा कमाए जा सकते हैं? लोग एक एक साइबर कैफे खोल दिया करते थे और हर घंटे का 200, 150, 50, 100 रुपए चार्ज करके बहुत अच्छे पैसे कमाया करते थे। लेकिन आज वो नहीं हो सकता क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल आ चुका है। आज संभव नहीं है। 2000 के दशक में इंश्योरेंस इंडस्ट्री मार्केट में बड़ी बूम के तरीके से आई और आज 2010 के ऑनवर्ड जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री का ट्रेंड मार्केट के अंदर आया है। ये इंडस्ट्री बिल्कुल बूमिंग फेज में है। मतलब आज अगर किसी को एक बहुत बड़ा करियर बनाना है तो करंट ट्रेंड को समझना पड़ेगा। हर इंसान इस इंडस्ट्री की तरफ देख रहा है, हर इंसान की नजर इस इंडस्ट्री की तरफ है। मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की एक छोटी सी रिपोर्ट है। 2017 में इंडस्ट्री 15,35,000 करोड़ की थी, 2019 में 18,20,000 करोड़ की हुई और वही 2021 में ये इंडस्ट्री 19,21,000 करोड़ की बनी। जबकि इंडिया की हालत देखें तो 10,551 करोड़ की 2017 में थी, 2019 में 16,000 करोड़ की इंडस्ट्री बढ़ी और 2021 में लगभग 24,000 करोड़ की टर्नओवर को इस इंडस्ट्री ने क्रॉस कर दिया। और फिक्की और केपीएमजी का एक डाटा बताता है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,450 करोड़ को क्रॉस करने वाली है। इसका मतलब ये इंडस्ट्री अभी बिल्कुल बूमिंग फेज में। और अगर रियल में हमें बहुत बड़ा अगर बिजनेस करना है और अगर हम चाहते हैं कि अपने जीवन में एक बहुत अच्छी मुकाम को हासिल करे तो ये सही समय है माय डियर फ्रेंड इस इंडस्ट्री के लिए। कई लोग इस इंडस्ट्री को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा डाटा दिखाना चाहूंगा कि आज इस इंडस्ट्री को लेकर हिंदुस्तान की क्या हालत है। ये WFDSA का एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के अनुसार 2013 में 48 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अच्छा पैसा कमा रहे थे। 2017 में 57 लाख से ज्यादा लोग, 2018-19 के दशक में लगभग 74 लाख से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में पैसा कमा रहे थे। 2021 में लगभग 87 लाख से ज्यादा लोग पैसा कमा रहे थे और जो फिक्की की रिपोर्ट आई है 2025 तक लगभग 1,81,00,000 से ज्यादा लोगों को यह इंडस्ट्री रोजगार देने वाला है। और आप समझ सकते हैं जब 1,81,00,000 से ज्यादा लोग हिंदुस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री से रोजगार पाएंगे, इस इंडस्ट्री से लोग पैसा कमाएंगे, उस समय ये इंडस्ट्री कितने बड़े बूमिंग स्टेज पे होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल करेंट ट्रेंड है। ये इंडस्ट्री इतनी प्यारा क्यों है मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला जीरो इन्वेस्टमेंट, यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। आप सबने 15-16 हजार रुपए दिए होंगे और उतने का प्रोडक्ट आपको एस्क्लेपियस वेलनेस की तरफ से मिल गया होगा। यानी आपका लगा क्या, या तो आप प्रोडक्ट खाओगे अपने घर में यूज कर लोगे या तो आप किसी और को सेल कर दोगे, तो आपके पैसे बिल्कुल लगे नहीं। यानी इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस आपको मिल जाता है। दूसरा, नो चैलेंजेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। आज बिजनेस वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी चैलेंज है इंप्लॉय को अपने साथ रखना, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयमेंट की कोई चैलेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको किसी कोई ऑफिस नहीं बनाना, कोई आपको एम्प्लॉय नहीं रखना, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है आपका, आप अपने मर्जी के मालिक हैं। आप चाहो बिजनेस जितना मर्जी करे आप बिजनेस को कर सकते हैं। आपका कोई बॉस नहीं है, कोई आपको बोलने वाला नहीं। आपको बिजनेस ज्वाइन किए 10 साल भी हो जाए, अगर आपने एक दिन भी काम नहीं किया तो कभी एस्क्लेपियस वेलनेस से आपके घर में नोटिस नहीं आएगा मेरे दोस्त कि हाँ जी हमने बिजनेस की शुरुआत आपने किया और आपने एक भी सेल क्यों नहीं डाला। नहीं आने वाला है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जब कुछ लगा नहीं तो कोई रिस्क की चांसेस है ही नहीं। यहाँ पे कोई लीगल लायबिलिटी नहीं। आज बिजनेस खड़ा करने जाए
तो हजारों लीगल लिएबिलिटीज हैं, हजारों सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं, हजारों सर्टिफिकेट बनाने के बाद तब आप उस बिजनेस को खड़ा करते हैं, और एक भी गवर्नमेंट पॉलिसी को अगर आपने हिट नहीं किया तो बिजनेस खराब हो जाता है। बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कंपनी आपके अकाउंट में 5% टीडीएस काट के पैसा देती है, यानी 100% आप व्हाइट मनी यहां से कमा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, इस बिजनेस को आप दुनिया में कहीं से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, आप घर से कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूअर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है। आपका मन जैसा आप उतना टाइम इस बिजनेस को दे सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो आप फुल टाइम इस बिजनेस को कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन, आप अपने जैसे लोग अपने डाउन में ला सकते हैं और उनको ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करा के आप अपने जैसे बना सकते हैं। यहाँ पे टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही, क्योंकि टीडीएस कट के आपको टैक्स बेनिफिट मिलता ही। नो क्रेडिट, यहाँ पे कोई क्रेडिट का झमेला नहीं है। आज मार्केट के अंदर ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस बर्बाद हो गए क्रेडिट की वजह से। लेकिन यहाँ पे जब आपका पैसा और आपकी टीम का पैसा कंपनी के अकाउंट में जाते हैं, उसके एवज में आपके सेल्स पॉइंट ऐड होते हैं और आपको पैसा मिलता है। यानी क्रेडिट का कोई झमेला नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सच बताइए, जब आपका अपलाइन आपके घर में आया था, क्या आपके अपलाइन ने आपसे पूछा आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको बोलना आता है नहीं आता है, कुछ पूछा? आपका एज पूछा, आपका जात पूछा, आपकी क्वालिफिकेशन? बिल्कुल कुछ नहीं। यहाँ पे एक ही चीज पूछा जाता है कि क्या आपके ड्रीम हैं। और मेरे दोस्त, अगर कोई इंसान है तो उस इंसान के ड्रीम जरूर होते हैं। और ये बिजनेस बिल्कुल एक नेचुरल है। इस बिजनेस में ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल सीखने की जरूरत है, बिल्कुल नेचुरल है। रिकमेंडेशन का बिजनेस है, नेचुरल है। और रिकमेंडेशन हम बचपन से लेकर बड़े होने तक करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, एक भयंकर मेंटरशिप यहाँ पे मिलता है, भयंकर मेंटरशिप मिलता है। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है मेरे दोस्त जहां पे आपका अपलाइन हर समय आपका हाथ पकड़े रहता है, जहां पे आपका अपलाइन हर समय आपको ये जानकारी दे रहा होता है कि आ जाओ मिल के काम करते हैं। आज मार्केट में आप जाइए, किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, अपने बॉस से जाके बोलिए बॉस मुझे आपकी पोजीशन पे पहुंचना है, वो बॉस हर वो तरीका लगा देगा जिस तरीके से आपको वहां से निकाल फेंकेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे दोस्त, हम जैसे अपने अपलाइन के पास जाते हैं और बोलते हैं सर आप डायमंड है, मुझे भी डायमंड बना दो, अपलाइन उठता है और आपको गले से लगा लेता है, बोला शाबाश मैं यही सुनना चाहता था, आ जाओ मिल के काम करेंगे। इतना जो भयंकर सपोर्ट है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। एसएलपीएस वेलनेस के अंदर मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता मेरे दोस्त। अब आप सोचिए, जो इंडस्ट्री इतनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे रही है, क्या इस इंडस्ट्री में काम करके हम लोग करियर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। और मैं बोलता हूं कि आप इस काम को नहीं करो तो एक बार सोच के देखो कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरे जिंदगी में बदलाव कर सकता। क्योंकि मेरे दोस्त, आज के समय का ये इंडस्ट्री करंट ट्रेंड है और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको समझने की जरूरत है, ये बात सोचने की जरूरत है कि आज ऐसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस प्लेटफॉर्म में काम करके लोग अपने जीवन में इतना बड़े लेवल की बदलाव कर सकते हैं, अपने बड़े तरीके से लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये अगर कहीं हो सकता है तो केवल और केवल इस इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता। ये इंडस्ट्री की ताकत है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री की पावर है मेरे दोस्त। तो आज ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में लाखों लोग इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, लाखों लोग इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है एक अच्छे प्लेटफॉर्म का, क्योंकि आज हजारों लोग इस बात से परेशान हैं, कंपनी आती हैं चली जाती हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम जहां जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म दमदार है या नहीं है। क्योंकि बोला जाता है कि इंसान सपने तब पूरा करेगा जब एटलीस्ट वो जिन सपनों को जिस प्लेटफॉर्म पे लेके खड़ा है उस प्लेटफॉर्म में इतनी ताकत होनी चाहिए। और मेरे दोस्त, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आप हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म एसएलपीएस वेलनेस के पार्ट हैं। आप हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर कंपनी एसएलपीएस वेलनेस के हिस्सा हैं। क्योंकि बोला जाता है कि अगर प्लेटफॉर्म में दम हो तभी इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करके सक्सेसफुल हो सकता है। केवल मेहनत से सफलता नहीं आती। इस दुनिया में रिक्शा वाले से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म बड़ा छोटा है। ये बात बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नहीं होता मेरे दोस्त, ये बहुत मायने रखता है कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। तो आप सारे लोग बहुत लकी हैं कि आपको एसएलपीएस वेलनेस जैसे प्लेटफॉर्म में काम करने का मौका मिला है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उसमें 3 चीजें बहुत देखना जरूरी है। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट। आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट बेहतरीन कैसे हैं। और मेरे दोस्त, हमें बताते हुए गर्व होता है कि आज एसएलपीएस वेलनेस का प्रोडक्ट एक शानदार प्रोडक्ट है जिसके रिजल्ट ने मार्केट में तहलका मचा के रखा हुआ है। वो लोग जो लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, हमारे साथ जुड़े नहीं है, फिर भी आज इस प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, हमारे प्रोडक्ट ने 3 से 4 महीने के अंदर रिजल्ट दिए हैं। घुटने के दर्द,
जहां पे 2-2, 3-3 लाख रुपए लोग खर्च करने के बाद रिजल्ट नहीं ले पाए थे, वैसे जगहों पे हमारे प्रोडक्ट के भयंकर रिजल्ट हैं। और मेरे दोस्त इतना ही नहीं, उस प्रोडक्ट की एबिलिटी के लिए आज हमारी संस्था ने जिस तरीके से 5-5 फैक्ट्री का निर्माण कराया है, और संस्था ये प्लानिंग करके रखी हुई है कि आने वाले समय में अगर 60,000 करोड़ की टर्नओवर के लिए भी कंपनी को प्रोडक्शन की जरूरत पड़े तो प्रोडक्शन यूनिट हमारा जयपुर के अंदर मौजूद है। तो ऐसे महान शख्सियत जिन्होंने इस कंपनी को बनाया, मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए, हमारे महागुरु जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने भयंकर सपनों को देखा है। मेरे दोस्त, आज अगर इंटरनेशनल कंपनियां 60 से 70 साल तक काम कर सकती है, तो मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि एसलीपीएस वेलनेस भी आने वाले समय में धमाल मचा सकती है और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन सकती है, क्योंकि दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर आज हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल दमदार हैं। आज पे आउट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पे आउट देने वाली संस्था है, 60-70% का पे आउट देती है, और वो भी प्लान में लिख के देती है। और तीसरा, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पावरफुल है। एक प्लेटफॉर्म का सही होने का जो पैमाना है वो यही 3 चीज है: अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा पे आउट और अच्छा एजुकेशन सिस्टम। अगर ये 3 चीज किसी भी प्लेटफॉर्म में सही है तो मेरे दोस्त वो प्लेटफॉर्म फिर सही है, फिर हमें प्लेटफॉर्म के लिए भटकने की जरूरत नहीं। मैं नहीं बोलता आज एसलीपीएस वेलनेस के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक प्लेटफॉर्म, सही प्लेटफॉर्म के अंदर हैं। आज हजारों लोग मार्केट के अंदर मिलेंगे आपको जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, इस कंपनी में आ जाओ, यहाँ पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हजारों लोग मिलते हैं मेरे दोस्त, लेकिन वो लोग आपको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर प्लेटफॉर्म कमजोर होगा तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए चेक करना जरूरी है प्लेटफॉर्म की ताकत। तो मेरे दोस्त, अगर ये तीनों चीजों आप चेक करो, अपने माइंड से पूछो, अपने अपलाइन से पूछो, और अगर ये तीनों पावरफुल आपको लग रहा है तो दिमाग को लॉक करो और सिंगल माइंड अप्रोच के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करो। मैं थोड़ा सा इस इंडस्ट्री की ताकत बताना चाहूंगा, थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एसलीपीएस वेलनेस की स्थापना 9 नवंबर 2014 में हुई थी। आज द्वारका सेक्टर 17 में इसकी हेड ऑफिस है, और वहीं से पूरे इंडिया के अंदर बिजनेस करती है। द पर्सनालिटी, द मैन बिहाइंड दिस गेम, मिस्टर संजीव कुमार सर, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट महागुरु। आर्मी में जॉब करने के बाद, वहां से सक्सेसफुली आर्मी से रिटायर होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग 15 से 16 साल इन्होंने काम किया, और देखा कि आज हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो रियल डायरेक्ट सेलर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं। आज काम करने वाले तो लाखों लोग हैं, लेकिन लोगों का करियर केवल इसलिए खराब हो जा रहा है क्योंकि उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, 9 नवंबर 2014 को संजीव कुमार सर ने एसलीपीएस वेलनेस की स्थापना करी, और इनकी एक विजन थी हिंदुस्तान के अंदर एक टॉप क्लास डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म देना। और ये वजह रही मेरे दोस्त कि उन्होंने वो 3 फॉर्मूले को सही किया: प्रोडक्ट, पे आउट और एजुकेशन सिस्टम, तीनों को बेहतरीन बनाया। ये वजह है कि पिछले 8 साल के अंदर आज अगर कंपनी की टर्नओवर की बात किया जाए तो लगभग 1800 करोड़ की टर्नओवर को क्रॉस कर चुकी है। आज कंपनी के पास 5-5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। आज अगर बात किया जाए तो 7 एकड़ की कंपनी की केवल फैक्ट्री की स्पेसेस है, जहां पे कंपनी ने प्लानिंग करके रखा है कि आने वाले समय में अगर 50-60 हजार करोड़ के भी टर्नओवर की हमें जरूरत पड़े तो वहां से भी हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, वहां से भी हम अपने धंधे को बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। ये बहुत और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आज कंपनी के पास 9 वेयर हाउसेस होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उन प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा कैसे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज इस संस्था के पास 600 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है ताकि प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच सके, और ये वजह है जिस फैसिलिटी के साथ एसलीपीएस वेलनेस काम कर रही है। आज 225 से ज्यादा डायमंड क्लब इस संस्था में बन चुके हैं, 110 से ज्यादा करोड़पति क्लब हो चुके हैं। आज 100 से ज्यादा लग्जरियस गाड़ी के ऑनर्स यहाँ पे हो चुके हैं। आज 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कार ले चुके हैं। आज मिलेनियस क्लब की बात किया जाए तो 2000 से ज्यादा लोग मिलेनियस क्लब में आ चुके हैं, और मेरे दोस्त 8 से 10 हजार लोग आज लखपति क्लब में आ चुके हैं। ये इस संस्था की सबसे बड़ी ताकत है, और यही वजह है मेरे दोस्त, यही वजह है कि आज इस संस्था को बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल संस्थाओं के द्वारा आज बहुत सारे अवार्ड एंड रिवार्ड भी दिए गए हैं। अगर बात किया जाए तो चैंपियन ऑफ चेंज के अवार्ड आप देख सकते हैं, इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, मिलियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत सौर श्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सलेंस अवार्ड, संकल्प सिद्धि अवार्ड, एशिया 1 इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड, और हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार सर का इंडियन फॉर्ब मैगजीन में उनकी थॉट प्रोसेस
और उनकी जो सोच है इस इंडस्ट्री को लेके, उसको लेके एक बहुत छोटा सा लेख भी आया हुआ था, शायद 8 साल के अंदर इस इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मेरे दोस्त, हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ खड़े हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप एक मजबूत प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं? आप कमेंट में जरूर यस या नो लिख के जरूर बताएं कि अगर आज हम जिस संस्था के साथ काम कर रहे हैं, हम गर्व से किसी के सामने बोल सकते हैं कि हाँ, इस इंडस्ट्री में आने वाले समय में हमारी बहुत बड़ी करियर बन सकती है। मैं आपको एक सक्सेस फॉर्मूला बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। कोई भी इंसान, अगर आज आपने इस काम को आज शुरू किया और मान के चलिए कि आपने 1 साल का पूरा टाइम लिया और 1 साल में लगभग 100 लोगों का टीम बनाया, तो हमारे प्लान के अनुसार आपकी 1 साल की लगभग जो इनकम आती है वो 1 लाख रुपए की आती है। अब दूसरे साल ये जो 100 लोगों की टीम आपकी बनी थी, उस 100 में से 95 लोग आपके यूजर बन गए और केवल 5% लोग आपके प्रमोटर बने। और ये 5% लोगों ने अगर 100 का भी नेटवर्क बनाया तो लगभग 5 लाख का नेटवर्क बन जाता है, लगभग आपका 500 का नेटवर्क बन जाता है और जो आपकी इनकम आती है वो 5 लाख की आती है। तीसरे साल में ये 500 लोग आपके साथ बिजनेस शुरू किए, जिसमें 450 लोग मैं मान के चलता हूं यूजर बन गए। तो 50 लोगों ने काम किया और ये 50 लोग जस्ट आपके जैसा काम किए, तो लगभग 5000 का नेटवर्क बनेगा। एक 100 एसपी के एवरेज पे अगर मैं बात करता हूं तो लगभग यहाँ पे 50 लाख की आपकी इनकम आएगी। और चौथे साल में माय डियर फ्रेंड 4500 लोग, ये जो 5000 लोग थे उसमें से यूजर बन गए। अगर 500 लोग प्रमोटर बने, मतलब लगभग 5% सक्सेस रेशियो को भी, अगर डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेस रेशियो को मैं बात बता रहा हूं, तो लगभग चौथे साल में आपकी 5 करोड़ की इनकम निकल के आती है। और 5वें साल सोचिए, इन 50,000 में से 45,000 लोग आपके यूजर बन गए, जो प्रोडक्ट खाए पिए खुश। और केवल 5,000 लोगों ने भी काम किया, तो 5,000 इंटू 100 यानी लगभग 5 लाख की आपकी टीम बन जाएगी। और 5वें साल की जो आपकी इनकम निकल के आती है वो आती है 50 करोड़। यानी मेरे दोस्त, आपको 18 रैंक पे 70 करोड़ का प्लान बताया जाता है। यानी अगर आप 5 से 6 साल का भी टाइम दे सकते हैं तो 5 से 6 साल के अंदर एक इज्जत, मान, सम्मान और पैसे की आजादी के साथ आप स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। तो क्या आपको लगता है इस बिजनेस को सीरियस करना चाहिए? एक बार आप कमेंट में जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि इस बिजनेस के अंदर हम सारे लोगों को अपनी कैरियर लगानी चाहिए? क्या आपको लगता है इस बिजनेस के अंदर हमें झोंक के काम करना चाहिए? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रही हो, जो प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा स्ट्रांग हो मेरे दोस्त, अगर उस प्लेटफॉर्म के अंदर आप आ तो गए हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के अंदर दिल से अगर सीख के आपने काम कर लिया, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आने से 2 से 3 साल के अंदर आपकी लाइफ में भी ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है।